नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। लाल किला में जो घटना घटी है उसमें कई सारी नई जानकारियां आई हैं। पहली चीज ये कि जिस तरीके से कार में ब्लास्ट हुआ है उससे साफ साफ लग रहा है कि ये एक आत्मघाती हमला था। कारण ये अमित शाह जी ने बताया कि ये i10 कार वो धीरे धीरे आईटीओ की तरफ से लाल किले की तरफ बढ़ी और चलती गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। मतलब ये कि जो शख्स गाड़ी चला रहा था वो निकला नहीं, वो वहां जानकर वहां इलाके को चूज करके लाल किले के सामने एक मंदिर के सामने उसने ब्लास्ट किया। तो ये अभी तक की जानकारी जो बताई जा रही है उससे निष्कर्ष यही निकल रहा है कि गाड़ी जब चल रही थी तो ड्राइवर अंदर बैठा हुआ था। अंदर कौन है, क्या है, नहीं है, इसके बारे में अब तहकीकात जारी है। एनआईए की जांच शुरू हो गई है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की जांच शुरू हो गई है, दिल्ली पुलिस की जांच शुरू हो गई है और मौकाए वारदात पे तमाम फॉरेंसिक एक्सपर्ट वहां पे मौजूद है। अब सबसे बड़ी खबर आप सुनिए कि ये जो गाड़ी थी ये i10 गाड़ी है और HR267674 ये गाड़ी का नंबर है और जिसके बाद हरियाणा के गुड़गांव का ये रजिस्टर्ड नंबर है। मालिक का पता किया गया तो बताया गया मालिक का नाम सलमान है और सलमान को जब पकड़ उससे पूछताछ की गई तो उसने ये कहा है कि उसने अपनी ये गाड़ी बेच दी थी। जब गाड़ी बेच दी थी तो अभी भी उसके नाम से ये गाड़ी क्यों है? कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ था नदीम, जो चश्मदीद बता रहे हैं कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था नदीम। मतलब ये कि आज सवेरे से एनसीआर, सहारनपुर, फरीदाबाद, दिल्ली में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। 3000 केजी विस्फोटक आज जब्त किए गए हैं और शाम में इस तरीके से दिल्ली को दहलाने की साजिश और नापाक कोशिश की गई। तो ये एक बड़ी बात। लेकिन अब और इन्वेस्टिगेशन जो चीज जिस तरफ से ये मूव कर रहा है, अमित शाह इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो मौकाए वारदात पे हैं, लाल किला में खुद मौजूद हैं, खुद सारी चीजों को वो देख रहे हैं। इससे पहले वो अस्पताल जाकर तमाम घायलों से उन्होंने मुलाकात की, जो लोग मर गए, जो इसमें जो है बाकायदा इसके विक्टिम बने, उनके परिवार वालों से भी अमित शाह ने मुलाकात की और एक वीडियो जारी करके बताया कि हर तरीके के एंगल, हर किसी एंगल के जरिए इसकी तहकीकात हो रही है, किसी चीज को रूल आउट नहीं किया जा सकता। अब 3-4 चीजें जिससे बिल्कुल दिमाग जो है उड़ा हुआ है तमाम एजेंसियों का। कारण ये कि जो लोग मारे गए, अगर ये सिंपल कोई ब्लास्ट होता, सीएनजी का ब्लास्ट होता या कोई और ब्लास्ट होता तो कई सारी चीजें जो है उसमें समझ में आती है। नंबर 1 जो पहली चीज जो बताई जा रही है कि इट्स एन हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट। मतलब ये कोई छोटा मोटा ब्लास्ट नहीं है। 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। और सबसे बड़ी चीज जो इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ही नायाब है, जो मैंने कहा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं उनका दिमाग घूम गया है, क्योंकि जिस जगह पे ये ब्लास्ट हुआ वहां कोई गड्ढा नहीं हुआ। ब्लास्ट इतना बड़ा, तस्वीरें आप देख करके समझ में आपको आ रहा होगा कि कितना भयंकर ब्लास्ट हुआ, लेकिन जमीन में कोई गड्ढा नहीं है। मतलब ये कि किसी नए तरीके के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है। ये एक बड़ा, इसको कह सकते हैं कि क्लू है कि क्या इस तरह के दहशतगर्द कोई अपना मॉडस ऑपरेंडी बदल रहे हैं। क्योंकि आज देखिए बाकायदा गुजरात के अंदर कुछ लोगों को पकड़ा गया तो उनके पास पोटेशियम साइनाइड से भी खतरनाक जहर था। हजारों लोगों को मारने की साजिश रची जा रही थी। ये इतना जहर इकट्ठा करके ये लोग बैठे हुए थे। तो ये अलग अलग आतंकवादियों का, इस तरह के जिहादियों का, गिरोह का एक मॉडस ऑपरेंडी लगातार बदलता रहता है। दूसरी चीज जो इन्वेस्टिगेशन लाल किले से जो जानकारी आ रही है वो ये कि जो मृतक हैं
किसी के शरीर पे कोई कील, होता क्या है कि कोई इस तरह का बॉम्ब ब्लास्ट या कोई नॉर्मल ब्लास्ट होता है तो उसमें कील, छर्रा, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जो भी इस ब्लास्ट के जद में आता है उसके शरीर के अंदर जो है सारी चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं। लेकिन अभी तक जो बॉडीज मिली हैं उसमें जो बताया जा रहा है कि कोई भी इस तरह का दाग नहीं है, मतलब ये ब्लास्ट किसी और तरीके से किया गया है, कोई और मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। नंबर 3, जो सबसे बड़ी बात जो बताई जा रही है कि अगर उस तरीके का ब्लास्ट हो कि जिसमें सीएनजी या पेट्रोल या कोई उस तरह का जो लोकल जिस तरह का ब्लास्ट हम देखते आए हैं उसमें शरीर काले पड़ जाते हैं, लेकिन मृतकों और घायलों के शरीर में कोई भी कालापन नजर नहीं आ रहा है। तो ये एक नई चीज इस ब्लास्ट में, और इसलिए लगातार इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉरेंसिक टीम एनआईए की वो वहां पहुंचकर चीजों को समझने की कोशिश कर रही है। सबसे पहली चीज जो तय करना जरूरी है कि जो विस्फोटक इस्तेमाल किया गया, अब ये भूल जाइए कि ये कोई ब्लास्ट जो है किसी सिलेंडर का है, किसी कार का है, या कोई सीएनजी का सिलेंडर है वो ब्लास्ट कर गया, ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है। इसे ऑलरेडी दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि ये हाई इंटेंसिटी वाला ब्लास्ट था। इसका मतलब है कि ये अब तय करना जरूरी हो गया है कि वो मटेरियल क्या इस्तेमाल हुआ है, और उस पे ही सारा खेल है। इन्वेस्टिगेशन उसी प्रकार से फिर आगे बढ़ेगी। अब दूसरा ये भी चीज जो ध्यान करने वाली बात है, अगर गाड़ी मूव कर रही थी तो क्या ड्राइवर कूदा, ड्राइवर भागा, इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई है। इसका मतलब वो चल रहा है। ब्लास्ट कैसे हुआ, आईडी के जरिए हुआ, मैनुअली हुआ, किस तरीके से किया गया, रिमोट कंट्रोल से किया गया, ये सारी चीजें अब आएगी। अब आपको एक बात और बता दूं, 2 लोगों को अब तक गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पे इनसे पूछताछ की जा रही है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्लस अभी पूरे देश में अलग अलग एजेंसियां जो तमाम लाल किला से लेकर आरटीओ से लेकर के आसपास के जितने भी इलाके हैं वो सारे सीसीटीवी फुटेज का गहन इसकी जांच की जा रही है। मतलब सबसे पहले यह तय किया जाएगा कि ये कार आई कहां से, क्योंकि फिर ये ट्रेस करना आसान हो जाएगा। आपने एक बार स्पॉट कर लिया, दिल्ली के चप्पे चप्पे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो किस जगह से आई, कहां से आई, ये सारी चीजें वो आज सवेरे तक वो तय हो जाएगा कि गाड़ी कहां से ये शुरुआत हुई और कहां ये जाकर के ये अंत हुआ। ड्राइवर अंदर बैठा हुआ था या बाहर कूद गया, ये सारी बातें अब ये जांच की परिधि में हैं। दूसरी चीज जिसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, इस तरह की खबरें आ रही है कि बाकायदा पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के इलाके में अभी कोई भी जो रडार 24 का अगर वेबसाइट अगर आप जाएंगे तो वो पूरा इलाका खाली कर दिया गया है। क्या हो रहा है, कौन लोग इसके पीछे हैं, क्या इस हमले का रिश्ता पाकिस्तान के अंदर जो डिस्टर्बेंस चल रहा है उससे है, क्या बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पे आ रही है कि भाई मीटिंग हो रही है डोभाल साहब की, प्रधानमंत्री की, अमित शाह की, इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में बताई जा रही है। लेकिन उन सब चीज़ों के ऊपर अभी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये कंफर्म नहीं है। कारण ये है कि अमित शाह जैसे ही उनको यह खबर मिली वो फौरन सारे एजेंसी चीफ से वो बातचीत किए। उन्होंने अभी वहाँ पे जो मौकाए वारदात पे सीआरपीएफ के चीफ, आईबी चीफ, ये सारे लोगों के साथ बैठक करके अमित शाह वहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का भी एक ट्वीट आया है और प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी दी है कि, और अमित शाह ने भी ये जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह के बीच बातचीत हुई है और सारी परिस्थिति स्थिति से उन्हें अवगत कराया गया है। खुद अमित शाह ने इस पूरे ऑपरेशन, इस जांच और ये सारा कुछ जो चल रहा है उसकी कमान अपने हाथ में ले ली है। मौकाए वारदात पे वो पहुंच गए हैं। तो कई सारी चीजें कि एक गाड़ी ट्रेस कर लिया गया है, गाड़ी एक सलमान नाम के शख्स जो हरियाणा गुड़गांव का रहने वाला है उसके नाम रजिस्टर्ड है। वो ये कह रहा है कि हमने इस कार को जो हमने पहले ही बेच दिया, लेकिन फिर उसके नाम से वो कार क्यों है ये उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। शायद उसको उठा भी लिया गया होगा, उससे पूछताछ की जा रही होगी। लेकिन जो मिस्ट्री है इस पूरे की पूरे ब्लास्ट के अंदर कि जो प्रीवियस ब्लास्ट के अंदर
जो जो चीज़ें जो देखी जाती थी कि जैसे मृतक के शरीर के ऊपर वो छर्रा, वो नुकीले कील वगैरह जो मिलते थे वो इसमें नहीं मिल रहा। नंबर 2, गड्ढा नहीं हुआ है ऑन द स्पॉट। नंबर 3 कि शरीर काले नहीं पड़े हैं। तो ये किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल किया गया है ये पहले तय करना ज़रूरी है। और तमाम एजेंसियां वो साथ में वो काम कर रही है। बताया तो जा रहा है कि मूड सरकार का ये है कि जो कोई भी हो, पाताल के अंदर क्यों नहीं छुपा हुआ हो, पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं बैठा हुआ हो, बांग्लादेश के अंदर क्यों नहीं हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और इसलिए आज की रात तमाम एजेंसियों को रात भर जग के ये तय करना पड़ेगा कि कल सवेरे तक वो देश की जनता को क्या बताएं कि ये किस तरह की चूक हुई है या इन्वेस्टिगेशन किस ओर जा रहा है। सारा देश और पूरी दुनिया इस चीज को देखना चाह रही है कि इंडिया इज वंस अगेन अंडर अटैक। और जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है उसको बाकायदा कानून के तहत कैसे पनिश किया जाए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।